आवाज बंद हो गई। खामोशी, सामान्य खामोशी नहीं, वो खामोशी जो जिंदा महसूस होती। रूही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ गड़बड़ था। हॉस्पिटल का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, बहुत ज्यादा अंधेरा। ऊपर लगी लाइट्स अभी भी जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी कमजोर पड़ चुकी थी, जैसे धीरे धीरे मर रही हो, जैसे कमरे के अंदर मौजूद कोई चीज उनकी ऊर्जा खींच रही हो। रूही ने धीरे से अपने बेटे की तरफ देखा। न रोना, न हरकत, कुछ भी नहीं। वो बस ऊपर देख रहा था, छत की तरफ नहीं, लाइट्स की तरफ नहीं, उनके भी पर किसी और चीज की तरफ। हॉस्पिटल की खिड़की के बाहर बादल असामान्य गति से दौड़ने लगे। मशीनें झिलमिलाने लगी। हार्ट मॉनिटर की रीडिंग अचानक बढ़ गई। डॉक्टर एक कदम पीछे हटी, फिर दूसरा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये क्या हो रहा है? और अचानक कमरे की हर स्क्रीन बदल गई। हार्ट मॉनिटर, टीवी स्क्रीन, डिजिटल घड़ियां, फोन, सब कुछ सिर्फ स्टैटिक। लेकिन उस स्टैटिक के अंदर कुछ छिपा हुआ था। एक पैटर्न, ना रैंडम, ना टूटा हुआ, एक सिग्नल, जानबूझकर भेजा गया सिग्नल। रूही ने धीरे से अपने बेटे की तरफ देखा और पहली बार बच्चा मुस्कुराया। तभी रूही, एक जानी पहचानी आवाज ने उस पल को तोड़ दिया। अचानक हॉस्पिटल वापस सामान्य हो गया। लाइट्स स्थिर हो गई, मशीनें सामान्य हो गई, स्क्रीन्स फिर से ठीक हो गई। रूही ने पलट कर देखा। दरवाजे पर खड़ा था उसका भाई रोहित। रूही कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो भागकर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। महीनों का दर्द, डर और अकेलापन एक साथ बाहर निकल आया। उस रात रोहित का घर हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था। खिड़कियों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कई हफ्तों बाद रूही अकेली नहीं थी। रोहित ने बच्चे के कमरे की तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, कैसा है वो? हेल्थ ठीक है? रूही ने अपनी नजरें झुका ली। मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने कहा है कि वो ऑटिस्टिक है, लेकिन कैसे? ना मेरे परिवार में और ना मेरे पति के परिवार में कभी ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे, लगभग खुद से फुसफुसाते हुए, क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस एस्टेरॉयड को छुआ था? रोहित ने सिर उठाया। क्या? रूही तुरंत संभल गई। कुछ नहीं, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था। सवाल उसके अंदर रेंग रहे थे। वो एस्टेरॉयड क्या था? क्या वो जिंदा था? क्या उसमें चेतना थी? उसने मुझे ही क्यों चुना? क्या मेरा बच्चा एक म्यूटेशन है या कोई संदेशवाहक? क्या और भी लोग हैं? रूही ने अपने सोते हुए बेटे की तरफ देखा और तभी उसके मन में एक विचार आया। मुझे सच्चाई जाननी होगी, बहुत देर होने से पहले। कुछ देर बाद रूही ने अपना फोन उठाया। उसने किसी को कॉल किया। अक्षा, उसकी पुरानी दोस्त, LASCA में काम करने वाली रिसर्चर, देश के सबसे बड़े स्पेस रिसर्च सेंटरों में से एक। अक्षा ने तुरंत फोन उठाया। रूही? रूही अंधेरे में बाहर देखते हुए बोली, मुझे कुछ मिला है, कुछ ऐसा जो इतिहास बदल सकता है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अक्षा हल्के से हंसी। तो आखिरकार तुमने LASCA वापस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया? रूही ने अपने बेटे की तरफ देखा। शायद 1 घंटे बाद रूही फिर उसी जगह खड़ी थी, वही मैदान, वही जगह जहां आसमान से वो चीज गिरी थी। लेकिन आज रात सब अलग महसूस हो रहा था। हवा बंद थी, ना कीड़ों की आवाज, ना कोई हलचल। तभी उसकी नजर पड़ी। मिट्टी में आधा दबा हुआ एक छोटा सा नीला ऑब्जेक्ट, चिकना, अंडे के आकार का। रूही ने धीरे से उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी सतह पर नीली रोशनी फैल गई। वो धड़कने लगा, दिल की धड़कन की तरह। रूही हैरान होकर उसे देखने लगी, फिर जल्दी से उसे काले बॉक्स में रख दिया। वापसी के दौरान भारी बारिश शुरू हो गई। अचानक स्क्रीन ईच, हेडलाइट्स, एक ट्रक और फिर धड़क, कांच टूट गया, लोहे मुड़ गए। खामोशी। कुछ सेकंड बाद रूही ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। हैरान होकर उसने बॉक्स खोला। अंदर नीला पत्थर तेजी से चमक रहा था, फिर उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। रूही उसे घूरती रही। एक ही सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था, क्या इसने मुझे बचाया उस रात? रूही रोहित के घर पहुंची। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, वो अचानक रुक गई।
अंदर कोई बात कर रहा था। रोहित, उसकी आवाज धीमी थी, घबराई हुई। वो अभी यहाँ नहीं है, बच्चा ऊपर सो रहा है, जल्दी आओ और उसे ले जाओ। लेकिन पहले मेरे $10 मिलियन चाहिए। रूही का दिल रुक गया। नहीं नहीं नहीं, उसके हाथ कांपने लगे। फिर थक थक दरवाजा खुला। रोहित मुस्कुराया। रूही, तुम आ गई? रूही ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई, नाटक करते हुए, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मैं बहुत थक गई हूं, मुझे आराम करना है और मुझे अपने बेटे को भी देखना है। रोहित ने सिर हिलाया। रूही ऊपर चली गई, कमरे में गई, दरवाजा बंद किया, लॉक किया। फिर धीरे धीरे पलटी। उसका बेटा शांति से सो रहा था, लेकिन उसके पास काला बॉक्स अपने आप खुल चुका था और उसके अंदर नीला पत्थर फिर से चमक रहा था, पहले से ज्यादा और तेज, जैसे उसे पहले से पता हो कि कोई आने वाला है।